किसी और युग की कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, इसी संसार ने देखा। तो नामदेव जी एक दिन अपनी मस्ती में आ रहे थे मंदिर, और हुआ क्या कि जूते बाहर निकालना भूल गए और जूते पहने पहने पहुंच गए मंदिर में। अब नामदेव जी तो बिल्कुल पंढरीनाथ के निकट जाकर दर्शन करते थे, उनको खबर नहीं कि मैंने जूते पहने। वो तो प्रभु के नाम माधुरी का आस्वादन करते करते प्रभु के निकट पहुंच गए। और भाई संसार देखने वाले को संसार दिखता है, भक्त की आंख से भगवान दिखते हैं, संसार की आंख से तो संसार दिखता है। अब मंदिर में जो पुजारी खड़े थे उन्होंने नामदेव जी को देखा। उन्होंने नामदेव जी के देह पर प्रकट अष्ट सात्विक भाव तो नहीं देखे, वो रोम पुलकित होता नहीं देखा, वो गदगद स्वर नहीं देखा, वो नेत्रों से झरते अश्रु नहीं देखे, पांव में पड़े जूते देख लिए। अब भाई भक्त की चाल निराली होती है, भक्ता की चाल निराली। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। और पुजारी ने बहुत मार लगाई नामदेव जी को कि बड़ा भक्त बनता है, मंदिर की मर्यादा भंग कर दी, जूता पहनकर मंदिर में आ गया। अब नामदेव जी ने क्या किया, नामदेव जी पंढरीनाथ के मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठ गए, अपनी करताल निकाली और गाने लगे, गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए मेरे मन, गोविंद गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए मेरे। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप तो जानते थे कि मैंने जानबूझकर ये अपराध नहीं किया, पर ठीक है अपराध किया तो मुझे दंड मिलना चाहिए। अब आज से मैं आपके सन्मुख नहीं आऊंगा, मुझे तो आपके भजन में ही आनंद है, मैं तो यहीं पर बैठा बैठा आपके भजन का आनंद लूंगा, आपके नाम का अमृत चखूंगा। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नामदेव जी मंदिर के भीतर नहीं गए। कबीर जी ने देखा कि नामदेव जी मंदिर के भीतर नहीं जा रहे। कबीर जी भी आए हुए थे पंढरपुर में, देखा नामदेव जी भीतर नहीं जा रहे। नामदेव जी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी। अब मैं तो अपने भाव में पहुंच गया, जूते पहने, और पुजारियों ने इतनी मार लगाई। और कबीर जी ने कहा, और ये बोले ये खड़े खड़े देखते रहे, और बोले सिर्फ देखते ही नहीं रहे, खड़े खड़े मुस्कुराते भी रहे। तो कबीर जी ने कहा ऐसी बात है तो अब हम भी नहीं जाएंगे। और कबीर जी ने कहा फिर यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए यहाँ आपकी मेरी, हम जैसे दीनहीनों की सुनवाई करने वाला कौन है, कोई और दरबार जाकर ढूंढते हैं। अब ठाकुर जी को चिंता हुई, बोले 2-2 भक्त फूट रहे हैं, और साधारण भी नहीं, जो अनेक अनेक भक्तों को ले आने वाले हैं, बोले वो 2 भक्त फूट रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि भाई अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। तो उसी दिन उसी समय क्या घटना घटी, जहां श्री कबीर जी और श्री नामदेव जी महाराज बैठे थे, पंढरीनाथ ने कृपा की और वो पूरा का पूरा मंदिर नामदेव जी और कबीर जी की ओर मोड़ दिया। मंदिर के पीछे जाकर बैठे थे, मुख्य द्वार सन्मुख हो गया। आज भी पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है पंढरपुर का, जिसका द्वार दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। भगवान ने प्रतिष्ठा कर दी इस बात की कि मंदिर में संत हो ना हो, लेकिन जहां संत बैठता है वहां पर मंदिर होता है, वहां पर मैं होता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।